उम्मीदों से भरा है हर एक इंसान, हंसते हैं उम्मीदों से, रोते हैं उम्मीदों से। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी उम्मीदों से बंधा है। कौन सी उम्मीद हमें कब हंसाती है और कौन सी उम्मीद हमें कब रुलाती है, यह एक पहेली ही है। जीवन की एक अनछुए पहलू से पर्दा हटाने का एक प्रयास है यह वीडियो। अंत तक बने रहें, क्या पता यह वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ दे दे। मैं आरित रमेश, YouTube चैनल इंडियन राह में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद, आशा, इच्छा, विश, डिजायर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये विधि या डिजायर हमारे थिंकिंग पैटर्न पर आधारित होते हैं और ये थिंकिंग पैटर्न हमारे बिलीफ सिस्टम पर। अपने विश को पाल लेना एक बात है और उस विश या उम्मीद को पाने के लिए कोशिश करना दूसरी बात है। ज्यादातर लोग उम्मीद पालते हैं। कुछ होते हैं जो उस उम्मीद के लिए जीते हैं और कुछ लोग उस उम्मीद को ही जीते हैं। उम्मीद या इच्छाएं हमारे रिक्वायरमेंट अर्थात आवश्यक परिस्थिति पर आधारित होता है। तो कुछ हमारे पाले गए शौक होते हैं और कुछ इच्छाएं पहले हमारी आवश्यकता होती है, फिर जुनून में तब्दील हो जाती है। फिर हमें इसका भान ही नहीं होता कि हमारी उन इच्छाओं को हमारी नैतिकता और मर्यादा कब और कहाँ छोड़ देती है। ऐसे कुछ सीक्रेट एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, जिसे समझने की कोशिश करते हैं। हम आर्थिक रूप से जैसे भी हों, हमारे पास जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, जिनसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही है, यही है हमारा 99। और हम अब अपने अगले इच्छा या डिजायर के लिए मेहनत पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह हमारा अगला डिजायर है हमारी 100वीं इच्छा। इसी 100वीं इच्छा पर हमारी खुशी टिकी होती है और हम समझते हैं कि जब भी यह इच्छा पूरी होगी हमें खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारी वह इच्छा पूरी होती है तो सफलता की खुशी को हम 99 के ग्रुप में ऐसे डाल देते हैं जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट करता हो कि भविष्य में काम देगा। ख्याल आता है कि इसकी खुशी को बाद में एंजॉय करेंगे, अभी फुर्सत नहीं है। या यूं कहें कि सफलता की उस खुशी आनंद रूपी तोते को हम 99 रूपी पिंजड़े में डाल देते हैं और हम फिर अपने 100वीं इच्छा के पीछे लग जाते हैं। इस तरह 100वीं इच्छा एक मृग तृष्णा की तरह हमारे आगे भागता जाता है और हम उसके पीछे आजीवन खुशी की तलाश में भागते रहते हैं। और इस तरह एक अच्छा खासा इच्छा, सफलता और खुशी की तलाश कब लालच में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमारे जीवन शैली और आदत का पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है कि उन पहले से प्राप्त 99 तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करने की बात तो अलग है, हमें एंजॉय करने का ख्याल भी नहीं आता। इस तरह हमारा 100वीं इच्छा उम्मीद हमारा सुख, चैन, शांति, खुशी को तो इग्नोर करता ही है, साथ ही हमारे जीवन के तारतम्य, समरसता, संतुलन और सामंजस्य सब कुछ बिगाड़ देता है और हम अपनी उपलब्धि के दम्भ में एक व्यस्त अनुभवी अभिभावक की तरह उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। प्राय हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कभी भी हमारे सामने कोई सुंदर, मोहक, यूनिक दृश्य आता है तो उसे एंजॉय करके 2 पल की खुशियों को समेटने के बजाय हम झटपट उसका वीडियो बनाने में लग जाते हैं। इस तरह हमारे सामने आए खुशी और एंजॉयमेंट के माहौल को बड़ी आसानी से खो देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा 100वां अर्थात आखिरी डिजायर तक हम कभी नहीं पहुंच पाते और जब जब भी हमारी इच्छा पूरी होती है उसे हम संजो कर रख देते हैं और एक सफल व्यापारी की शैली में हम पुनः 100वीं इच्छा की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने पास रखे इन 99 सुविधाओं से प्राप्त खुशी आनंद से वंचित ही रहते हैं और यह वृत्ति हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। आखिर कब तक पूरी होगी हमारी वो आखिरी ख्वाहिश, कब तक बदलता रहेगा हमारा लक्ष्य। मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम खुशी और आनंद के लिए पुरुषार्थ करना छोड़ दें, हमारा जीवन एकदम से थम जाए, बल्कि हर हाल में तारतम्य और संतुलन का भी हमारे जीवन में कोई स्थान होना ही चाहिए। यह सच है कि जीवन चलने का नाम है और संघर्ष तथा पुरुषार्थ हमारे जीवन की परिभाषा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हम 2 पल की खुशी, आनंद, एंजॉयमेंट को अपने जीवन में स्थान तो दे ही सकते हैं। दोस्तों, जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छूने में हम अपनी बुद्धि विवेक का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफल होने के क्रम में अपनी खुशियों को साथ ले लेने से हमारे पुरुषार्थ, सफलता और जीवन की परिभाषा नहीं बदल जाती। क्या ठीक है कि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा विशेष के लिए खुद को डिवोट कर देता है, लेकिन अगर वो आजीवन ही ऐसा करता रहे तो वह एक इंसान के बजाय मशीन ही बन जाएगा और जीवन बेमानी ही रह जाएगी। बड़ी से बड़ी उपलब्धि पाने तथा जीवन की बुलंदियों को छूने वाला
एक विशेष सूझबूझ रखने वाले एक अनुभवी विद्वान को आखिर क्या हो जाता है कि किसी बात को लेकर वह आत्महत्या तक कर लेता है या अपने असंयमित जीवन शैली के कारण किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि जीवन में इच्छाओं, उम्मीद, परिश्रम, सफलता के झंझावात में कुछ छूटता रहा? जी हाँ दोस्तों, छूट रहा है। ऐसी चीज जो हमें अपनी सफलता के मार्ग में बाधक सा लगता है और जिसे हमने आज तक कोई अहमियत नहीं दिया, वो है 2 पल की खुशी, आनंद और शांति। यह खुशी मात्र हमारे मनोरंजन की वस्तु नहीं, अपितु यह हमारे संपूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, विचार और निर्णय को भी प्रभावित करता है। हमारी खुशी और आनंद का न सिर्फ हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह हमारे शरीर के मुख्य संवेदनशील अंगों, मेटाबॉलिज्म, इम्यून पावर, एंडोक्राइन सिस्टम पर भी उतना ही प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि यह हमारे भविष्य को भी एक सकारात्मक दिशा देने की क्षमता रखता है। एक साधारण सी खुशी जिसे हम अपनी व्यस्तता के कारण अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं देते, वह इतने काम की चीज है, इसे हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ये खुशी और आनंद हमारे अंदर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आदि हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, माइंड और विचार को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य, चेतना शक्ति, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर भी उतना ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए खुशी को पाने के लिए अपने बड़ी उम्मीद का सहारा न लें। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के पूरा होने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को शाबाशी दें और खुश हो जाएं। इसके लिए किसी बड़ी उम्मीद के पूरा होने की प्रतीक्षा ना करें, या प्रतीक्षा हमें अपनी खुशी से दूर कर देगा। इसलिए जीवन में खुशी, आनंद को पर्याप्त स्थान दे। कोई आवश्यक नहीं कि हम जीवन में बड़ी छलांग की सफलता को ही सफलता समझे। बड़ी छलांग हमेशा हमें सफलता ही देगी, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास के साथ जीवन के बड़ी छलांग के लिए छोटी छलांग का भी सहारा ले। उसमें सफल होने की आदत डाले और सफलता की यह आदत हमें बड़े से बड़े सफलता के शिखर और बुलंदियों पर पहुंचा देगा। क्योंकि बड़ी असफलता हमारा मनोबल को तोड़ देती है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को बदल देती है और हम छोटी छलांग के भी काबिल नहीं रह जाते। इसलिए दोस्तों, जीने का अंदाज के पैटर्न को बदले, जिंदगी को खुशगवार बनाएं और अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। 2 पल की खुशी आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। जीने का अगर अंदाज हो तो कितनी हंसी है जिंदगी। जीने का अगर अंदाज हो तो कितनी हंसी है जिंदगी। मरने के लिए जीना है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। फैसला आपके हाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित नमस्कार।